Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore. Class 5 in your English grammar syllabus, 2 chapters are included. Lesson number 15, 16 and creative writing fee concession. This is your English grammar book. Now open page number 48. In this page, we will discuss about sentences. You know, class 5 sentences are the group of words. And the sentence has two parts. First one is subject and the other one is predicate. Subject is a thing or person about which we want to say something. And the other part predicate is the rest of sentence. Means जो आपके sentence का बाकी part होता है वो आपका predicate कहलाता है. Now come to the let us understand. Copy the following sentences in your notebook. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन रेड एंड प्रेडिकेट्स इन ग्रीन. अब आपने अपनी नोटबुक पर ये सॉल्व करना है. जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने रेड कलर से अंडरलाइन करना है और जो आपके प्रेडिकेट्स हैं उसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वन, द बेबी लाइक्स हर टेडी बियर. द बेबी इज़ अ सब्जेक्ट एंड लाइक्स हर टेडी बियर इज़ अ प्रेडिकेट. अब जो बेबी है वो रेड कलर से आपने अंडरलाइन करना है और जो लाइक्स हर टेडी बियर प्रेडिकेट है इसको आपने ग्रीन कलर से. जी स्टूडेंट्स, एक और बात, जो सब्जेक्ट हमारा होता है ये काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है, जो काम कर रहा होता है. अब सेकंड है इसका आई लाइक सीइंग कार्टून नेटवर्क. आई लाइक ये आपका सब्जेक्ट है, सीइंग कार्टून नेटवर्क ये आपका प्रेडिकेट है. थर्ड वन, द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग. द स्टोरी वाज सब्जेक्ट एंड वाज इंटरेस्टिंग इज़ अ प्रेडिकेट. फोर्थ वन, माई फ्रेंड कैन कुक डिलीशियस फूड. माई फ्रेंड सब्जेक्ट, कैन कुक डिलीशियस फूड इज़ अ प्रेडिकेट. Peter is watering his garden. Peter is a subject. Watering his garden is a predicate. Now come to the next page, page number 49. अब हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट्स की. कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक. ऐड सम वर्ड्स टू मेक द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग. अब आपने क्या करना है, ये अपने कोई सूटेबल सब्जेक्ट्स आपने ऐड करने हैं अपने सेंटेंस को इंटरेस्टिंग करने के लिए. फर्स्ट वन है आपका द नाइटिंगेल सैंग एट द किंग विंडो एवरी डे. अब इसको हमने इंटरेस्टिंग करने के लिए क्या ऐड किया है, ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल नाइटिंगेल. सेकेंड है द जाइंट. अब द स्कैरी जाइंट डिड नॉट अलाउ चिल्ड्रन इन हिज गार्डन. फर्स्ट वन जो आपका नाइटिंगेल इसका मतलब था आपका बुलबुल. सेकंड है आपका जाइंट. जाइंट मीन आपका भूत, जिसे आप दो कामत भी कहते हैं. थर्ड है आपका द पैकेट, तो द रेड पैकेट कंटेन बुक्स. फोर्थ, द विलेजर्स, द सिंपल विलेजर्स हेल्ड अ मीटिंग टू इलेक्ट देयर लीडर. फिफ्थ वन है आपका द रैबिट. द क्यूट रैबिट लव टू हॉप अक्रॉस द गार्डन. जी स्टूडेंट, पहले हमने ए पार्ट किया है. ए पार्ट में हमने क्या किया था, अपने सब्जेक्ट्स को ऐड किया था. अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, अपने प्रेडिकेट को अंडरलाइन भी करना है और अपने सेंटेंस को इंटरेस्टिंग करने के लिए वर्ड्स ऐड करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द टाइगर केम टू ड्रिंक एट द ओल्ड पॉन्ड ईच डे. ओल्ड हमने वर्ड ऐड किया है. सेकेंड है आई वेंट टू द मार्केट. आई वेंट टू द न्यू मोबाइल मार्केट. थर्ड है आपका डैड गेव मी आ मोटर बाइक ऑन माई बर्थडे. डैड गेव मी आ रेसिंग, ठीक है, रेसिंग वर्ड है हमारा. फोर्थ है हमारा अंकल बाउट अ कार. अंकल बाउट अ न्यू कार. फिफ्थ है आपका मैंडी इज़ रीडिंग अ स्टोरी. मैंडी इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50. अब यहाँ पे हम अपना सी पार्ट करेंगे. सी पार्ट में हमने क्या करना है, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक. ऐड आई और मी. अब हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आई और मी को ऐड करेंगे. फर्स्ट वन इज डैश रैंक अप टू फाइंड द ट्रेन टाइमिंग्स. आई. Second, the conductor gave Dash a ticket. Me. Third, Janet and Dash will participate in the competition. I. Fourth, teacher asked Dash if I would like to take part in the fashion show. Me. 5 है आपका the cat frightened Rosie and Dash. Me. नेक्स्ट हमारी एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है. इसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं. हमने जो सूटेबल वर्ड्स हैं उसको यूज़ करते हुए अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. Dash was just 5 years old. I, when something happened that changed my entire life. One sunny afternoon, Santana and Dash I were playing near a Dash farm. Beautiful. When I heard a faint hum in the distance, the sound gradually grew louder. I looked up and saw a most amazing sight. A Dash big and Dash shiny yellow plane hovered overhead. It was so low that I could see the wheels and the numbers written on it. It looked amazing. The Dash happy pilot sat in his Dash small cockpit
As the dash big airplane came right overhead, the pilot looked down. When he saw me gazing at him, the best thing happened. He gave dash me a dash big wave. We have completed our lesson 15. Now come to the lesson 16, page number 51. पहले हमने सेंटेंस में जो पढ़ा है वो सब 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अब हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉज होता क्या है। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज। जब आपका एक सेंटेंस आप एक लाइन लिखते हैं तो वो आपकी एक क्लॉज कहलाती है। अगर आप उसमें एक और सेंटेंस ऐड कर देते हैं, अपना एक लाइन और ऐड कर देते हैं, तो उसमें हमारे 2 क्लॉज आएंगे। जैसे यहाँ पे है द लाइन केम आउट ऑफ हिज टेंट, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। इसके साथ अगर हम एक और सेंटेंस ऐड करते हैं, ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और इसको सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, कंबाइन करने के लिए हम इसमें कंजक्शंस ऐड करेंगे। और हमारे कंजक्शंस होते कौन कौन से हैं? एंड, बट और। अब हम इसके लेटर्स अंडरस्टैंड पे चलते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस विद एंड, बट और। राइट द सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक पे ये सेंटेंस लिखने हैं, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं और इसमें आपने अपने कंजक्शंस को ऐड करना है। फर्स्ट है आपका माई स्कर्ट इज़ टॉर्न, आई विल ट्राई एंड स्टिच इट। माई स्कर्ट इज़ टॉर्न बट हमने इसमें ऐड किया अपना कंजक्शन। सेकेंड है ही मस्ट वर्क हार्ड, कंजक्शन जो हम ऐड करेंगे एंड, he needs to make up for the lost time. Third, I might have toasted bread or I might just have a boiled egg. Fourth, the boy was disobedient and the teacher punished him. Fifth है आपका the fog was very dense and the steamer could sail very slowly. Now come to the next page, page number 52. अब हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। सबसे पहले हमारा ए पार्ट है। Given below are a few compound sentences. Copy them in your notebook. अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन ईच सेंटेंस, आपने क्या करना है कि हर सेंटेंसेस में से अपने मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। जैसे हमारा जो मेन सेंटेंस जिसे आप कहते हैं वो हमारा मेन क्लॉज होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ही फिनिश हिज वर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स, अब देखिए उसने अपना काम फिनिश किया तो अपनी बुक्स साइड पे रख दी। ही फिनिश हिज वर्क, इसको आपने अंडरलाइन करना है। सेकेंड है आई इंजॉय रीडिंग बिफोर गोइंग टू बेड, इसको आपने अंडरलाइन करना है। बट टुडे आई एम टू स्लीपी टू रीड एनीथिंग। थर्ड, यू मस्ट पे द बिल इमीडिएटली, इसको आपने अंडरलाइन करना है। और योर इलेक्ट्रिसिटी विल बी कट ऑफ। फोर्थ है वी मस्ट ईट, इसको आपने अंडरलाइन करना है। और वी कैन नॉट फ्लाई। फिफ्थ है आपका विल यू वेट फॉर रॉबिन, अंडरलाइन करना है आपने इसको। और विल यू गो होम विदाउट हिम। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, इसको भी आपने अपनी नोटबुक पे सेंटेंसेज को लिखना है और आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने इस सेंटेंस को अपना कंजक्शन लगा के और मेन क्लॉज लगा के, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस आपने बनाने हैं इसको। जैसे फर्स्ट है द थिफ ट्राई टू एस्केप सेवरल टाइम, अब इसमें हमने कंजक्शन ऐड क्या किया है बट। पुलिस अरेस्टेड हिम, ये हमारा क्या, हमने कंपाउंड सेंटेंस भी इसमें ऐड कर दिया और हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ही वॉज रनिंग हाई फीवर एंड the doctor examined him. The president came into the hall and gave a long speech. The shop is closing down because of theft. C. Copy the sentences below. Enlarge the phrase to make a clause so that the sentence becomes a compound sentence. अब हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फ्रेज या क्लोज को ऐड करेंगे, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। फर्स्ट है डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड but he did not lose hope. Second, owing to rush driving he met with an accident. Full stop, और हमने इसमें कंजक्शन ऐड किया and और फिर हमने सेंटेंस ऐड किया है was taken to the hospital, यानी कंपाउंड सेंटेंस हमारा बन गया है। थर्ड है टू एवरीवन सरप्राइज द प्रोग्राम was cancelled. फुल स्टॉप, फिर हमने कंजक्शन ऐड किया बट सेंटेंस ऐड किया they did not mind it. फोर्थ है आपका लिटिल जैक ऑर्नर सेट इन अ कॉर्नर ईटिंग इज क्रिसमस पाई, ये फुल स्टॉप, कंजक्शन ऐड किया एंड और सेंटेंस थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस जो है कंपाउंड वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53. इन दिस पेज एक्सटेंडेड एक्सरसाइज given below is a passage written in a simple sentences. Join some of the sentences to make compound sentences so that the passage become interesting to read. अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंसेस में यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक पैसेज दिया गया है, आपने कुछ सेंटेंस ऐड करने हैं इसको कंपाउंड बनाने के लिए, ताकि आपका जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ते हुए। पैसेज की तरफ आते हैं। मारिया सैट ऑन अ बेंच इन अ लोकल पार्क एंड हमने इसमें एक सेंटेंस, एक वर्ड ऐड किया है। शी वॉज कीपिंग एन आई ऑन लिटिल जोली. Jolie was chasing the birds. It was spring season. And
The park was full of colorful flowers. Maria was reminded of her own childhood because they had a lovely garden with lots of daffodils, and they were wild daffodils because these days memories of her childhood days were coming to her mind very often. She tried to put these thoughts away, but she saw Julie come towards her. Julie was holding a tiny white feather in her hand, and Julie gave it to her like a precious gift. Jolie's large head bent towards the side. Saliva dribbled from her mouth as always, and her eyes shone with pleasure. So Maria took the child in her arms. The passers-by turned to look at them, and they had pity and curiosity in their looks. Maria was used to this scene by now. How could they understand a mother's love? Maria held the child close to her heart, and she gave out a shriek of joy. We have completed our grammar syllabus. अब हम अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं। नोटबुक पे सबसे पहले हम देखेंगे अपनी क्रिएटिव राइटिंग। अब हम अपनी नोटबुक पे आते हैं। नोटबुक पे जैसे आप अपनी कॉपी क्लास में रेडी करते हैं, अपनी क्लास डेट एंड डे मेंशन करते हैं, टॉपिक और फोकस। टॉपिक आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फोकस आपका आएगा राइटिंग। अब हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल, अलाइड स्कूल, जुबली टाउन कैंपस, लाहौर। मैडम, I beg to see that my father is a poor man. His salary is very humble. He cannot pay my fee. I am an intelligent student. I want to continue my studies. Kindly grant me. Now come to the next page. Full fee concession. Yours obediently. Student name, class 5, date. जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है ग्रामर का वो ख़त्म होता है। एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क विद इन नेक्स्ट 10 डेज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। ख्याल रखिए अपना। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस, लाहौर।